नमस्कार, जय श्री राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान में। क्यों मारे गए अर्जुन? अर्जुन के 3 पुत्र थे। द्रौपदी से जन्मे अर्जुन के पुत्र का नाम श्रुतकर्मा। द्रौपदी के अलावा अर्जुन की सुभद्रा, उल्पी और चित्रांगदा नाम की 3 पत्नियां थीं। सुभद्रा से अभिमन्यु, उल्पी से इरावन और चित्रांगदा से प्रभुवाहन नामक पुत्रों को जन्म हुआ। चित्रांगदा का पुत्र प्रभुवाहन महाभारत के युद्ध में लड़ा था। कहते हैं कि अपने ही पुत्र द्वारा अर्जुन मारे गए। यह कैसे हुआ, इसके पीछे की एक कथा है। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद एक दिन महर्षि वेदव्यास और कृष्ण के कहने पर पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया। पांडवों ने शुभ मुहूर्त देकर यज्ञ शुभारंभ किया और अर्जुन को रक्षक बनाकर घोड़ा छोड़ दिया। वह घोड़ा जहां जहां जाता अर्जुन उनके पीछे जाते। अनेक राजाओं ने पांडवों की अधीनता स्वीकार कर ली। वही कुछ ने मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर पांडवों को कर देने की बात मान ली। वह घोड़ा घूमते घूमते मणिपुर जा पहुंचा। मणिपुर नरेश प्रभुवाहन ने जब सुना कि मेरे पिता आए हैं, तब वह गणमान्य नागरिकों के साथ बहुत सा धन साथ में लेकर बड़ी विनय के साथ उनके दर्शन करने के लिए सीमा नगर पर पहुंचे। मणिपुर नरेश को इस प्रकार आया देख अर्जुन ने धर्म का आश्रय लेकर उसका अनादर किया। उस समय अर्जुन कुछ कुपित होकर बोले, बेटा तेरा यह ढंग ठीक नहीं है। जान पड़ता है तू क्षत्रिय धर्म से बहिष्कृत हो गया है। पुत्र, मैं महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ संबंधी अश्व की रक्षा करता हुआ तेरे राज्य के भीतर आया हूं। फिर भी तू मुझसे युद्ध क्यों नहीं करता? क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना। अर्जुन ने क्रोधित होकर कहा, तू दुर्बुद्धि को धिक्कार है। तू निश्चय ही क्षत्रिय धर्म से भ्रष्ट हो गया है। तभी तो एक स्त्री की भांति तू यहाँ युद्ध के लिए आए हुए मुझे शांतिपूर्वक साथ ले जाने की चेष्टा कर रहा है। इस तरह अर्जुन ने अपने पुत्र को बहुत खरी खोटी सुनाई। उस समय अर्जुन की पत्नी नागकन्या उल्पी भी उस वार्तालाप को सुन रही थी। तब मनोहर अंगों वाली नागकन्या उल्पी धर्म निपुण प्रभुवाहन के पास आकर यह धर्म सम्मत बात बोली, बेटा तुम्हें विदित होना चाहिए कि मैं तुम्हारी वी माता नागकन्या उल्पी हूँ। तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, इससे तुम्हारे महान धर्म को प्राप्ति होगी। तुम्हारे पिता करु कुल के श्रेष्ठ वीर और युद्ध के मद में उन्मत्त रहने वाले हैं, अतः इनके साथ अवश्य युद्ध करो। ऐसा करने से ये तुम पर प्रसन्न होंगे, इसमें संशय नहीं है। यह सुनकर प्रभुवाहन ने अपने पिता अर्जुन से युद्ध करने का निश्चय किया। जब अर्जुन और प्रभुवाहन के बीच घोर युद्ध हुआ, तब कहते हैं कि इस युद्ध में प्रभुवाहन मूर्छित हो गए और अर्जुन मारे गए। अर्जुन के मारे जाने का समाचार सुनकर युद्ध भूमि में अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा पहुंचकर विलाप करने लगी। वह उल्पी से कहने लगी, तुम्हारी ही आज्ञा से मेरे पुत्र प्रभुवाहन ने अपने पिता से युद्ध किया। चित्रांगदा ने रोते हुए उल्पी से कहा कि तुम धर्म की जानकार हो बहन, मैं तुमसे अर्जुन के प्राणों की भीख मांगती हूँ। चित्रांगदा ने उल्पी को कठोर और विनम्र दोनों ही तरह से वचन कहे। अंत में उसने कहा कि तुम्ही ने मेरे बेटों को लड़वाकर उनकी जान ली है। मेरा बेटा भले ही मारा जाए, लेकिन तुम अर्जुन को जीवित करो, अन्यथा मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। तभी मूर्छित प्रभुवाहन को होश आया और उसने देखा कि उनकी मां अर्जुन के पास बैठकर विलाप कर रही है और विमाता उल्पी भी पास में खड़ी है। प्रभुवाहन अपने पिता अर्जुन के समक्ष बैठकर विलाप करने लगा और प्रण लिया कि अब मैं भी इसी रणभूमि पर अनावरण अनशन पर अपनी देह को त्याग दूंगा।
पुत्र और माता के विलाप को देखकर और सुनकर उल्पी का हृदय भी पिघल गया और उसने संजीवनी मणि का स्मरण किया। नागों के जीवन की आधारभूत मणि उसके स्मरण करते ही वहां आ गई। तब उन्होंने बभ्रुवाहन से कहा, बैठा उठो, शोक मत करो। अर्जुन तुम्हारे द्वारा परास्त नहीं हुए हैं। ये मनुष्य मात्र के लिए अजय है। लो, यह दिव्य मणि अपने स्पर्श से सदा मेरे मरे हुए सर्पों को जीवित किया करती है। इसे अपने पिता के छाती पर रख दो। इसके स्पर्श होते ही वे जीवित हो जाएंगे। बभ्रुवाहन ने ऐसा ही किया। अर्जुन देर तक सोने के बाद जागे हुए मनुष्य की भांति जीवित हो उठे। फिर उन्होंने अश्वमेघ का घोड़ा अर्जुन को लौटा दिया और अपनी माताओं चित्रांगदा और उल्पिक के साथ युधिष्ठिर के अश्वमेघ यज्ञ में शामिल हुए। दोस्तों, ये कथा थी कि अर्जुन पुत्र बभ्रुवाहन ने अर्जुन का वध किया था और उनकी पत्नी उल्पी ने नागमणि से उनको जीवन दान दिया। दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आने वाली ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय श्री राम, जय हिंद।